हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या निकल गया, दोनों लेंस को हटा के मैं एक लेंस काम में ले सकता हूं जिसकी फोकल लेंथ है एफ के बराबर। हमारे पास में पहले दो लेंसेज थे जिनकी फोकल लेंथ थी f1 और f2, दोनों के बीच की डिस्टेंस थी d। हमारे पास में अब फॉर्मूला क्या बन गया, वो बना ये वाला, और ये फॉर्मूला क्या आया, जो अभी हमारा फॉर्मूला आया वो आ गया h1 अपॉन f इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 अपॉन f1 प्लस h2 अपॉन f2। इस फॉर्मूले में थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है, ये h1 और h2 पे डिपेंड कर रहा है। h1 हाइट, जो इंसिडेंट लाइट, जो पैरेलल लाइट आ रही है उसकी हाइट, और h2 पर डिपेंड कर रहा है। तो h1 और h2 को मैं यहाँ से अब हटाने की कोशिश करता हूँ। तो हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास है यहाँ पर देखो आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, कौन कौन सा, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं पॉइंट C1 कह देता हूँ इसको, ये मेरा या चलो मैं, ये बेसिकली C पॉइंट कहलाता है, C1 पॉइंट, ये पॉइंट मेरा है C2 पॉइंट, ये वाला, इस पॉइंट को नाम देता हूँ B, और वो पॉइंट मेरा F है। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से इसको मैं वापस ड्रॉ करूँ तो मेरे पास में एक ट्राइंगल ये इस तरह, कौन सा, AC1 F1, AC1 F1। दूसरा एक और ट्राइंगल बन रहा है BC2 F1। BC2 F1 कहां से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ BC2 F1, दो ट्राइंगल्स। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है। सर फॉर्मूला में हाइट h1 की निकलेगी क्या सर, दोनों की निकलेगी ना एक साथ, दोनों की निकलेगी एक साथ, मतलब अब मैं इसको हटा रहा हूँ, h2 और h1 दोनों नहीं सर, h1 h2 दोनों को नहीं सर, यहाँ पे आपने h1 अपॉन f किया था ना यहाँ पे सर फॉर्मूले में, h1 अपॉन f। हाँ देखो तो सर ये मतलब h हाइट, h1 जो लाइट आ रही है वही लाइट जो फाइनल, इन दोनों को हटा दो, इन दोनों की जगह मेरे पास अब एक इक्विवेलेंट लेंस ले लिया, एक सिंगल लेंस ले लिया। लाइट कहाँ पर के साइड पर आ रही है, h1 हाइट पे लाइट आ रही है, कहाँ से पास हो रही है, फोकल पॉइंट में से, कैपिटल F में से पास हो रही है, फोकल पॉइंट में से डिस्टेंस F, और आ रही है जो कहाँ से, h1 से, तो h1 अपॉन f, यही तो डेल है, लाइट को सीधा जाना चाहिए था डेल। हाँ सर हो गया, h1 अपॉन f। तो मैं अभी यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैंने दो ट्राइंगल्स लिए, AC1F, दूसरा BC2F, BC2F और AC। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स है, समरूप है ना, बस क्या फर्क है कि B छोटा है और A बड़ा ट्राइंगल है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो इन त्रिभुज के अंदर मेरे पास में क्या होगा, ये हाइट कितनी, पहले ये भी लिख लेता हूँ, AC1 कितना है, AC1 इज h1, BC2 कितना है, ये है h2, ठीक है। C1 C2 के बीच की ये डिस्टेंस कितनी है, D, ये डिस्टेंस D, ये भी मैंने लिख ली, ठीक है। तो अब जब मेरे पास में ये समरूप त्रिभुज हैं तो मेरे पास में क्या आएगा, सॉरी ये पॉइंट कौन सा, F1, ठीक है। और यहां से C से F1 की ये डिस्टेंस कितनी है, ये है मेरे पास में F1, स्मॉल f1, इसकी यहां से C1 से F1 की डिस्टेंस कितनी होती है, F1, तो F1 मैंने इसको लिख लिया। अब देखो जब ये मेरे दो समरूप त्रिभुज हैं तब उस केस में क्या होगा, जब दोनों ये सिमिलर ट्रायंगल्स है तब होगा क्या, जब दोनों समरूप त्रिभुज है, सिमिलर ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल AC1F1, AC1F1 सिमिलर ट्रायंगल्स है BC2F1, तब उस केस में मैं डिवाइड कर सकता हूं, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, दैट मीन्स AC1 डिवाइड बाय BC2 बराबर होगा C1F1 डिवाइड बाय C2F1, C2F1।
नाउ AC1 कितना है इज H1 डिवाइड बाय BC2 कितना है H2 इज इक्वल टू C1F1 कितना है F1 इज F1 डिवाइड बाय C2F कितना हुआ F1 माइनस D तो इससे मेरी H2 निकल सकता है। H2 कितना आ जाएगा नाउ H2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया वो नीचे आ गया तो ये हो गया H1 F1 माइनस D डिवाइड बाय F1 ये हो गया H2। नाउ ये H2 का फॉर्मूला नंबर दे दो कुछ भी 2 ये हमारी इक्वेशन जो पहले आई थी इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन 2 से H2 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा। ये डायग्राम साफ कर लूं, डायग्राम तो बना ही रखा है। हाँ सर सब। तो इसकी वैल्यू मैं जब यहाँ पे रख लूंगा H2 की जगह वो वैल्यू रख लेते हैं तो फॉर्मूला क्या हो गया H1/F इज इक्वल टू H1/F1 प्लस H2 की जगह आ गया H1 F1 माइनस D डिवाइड बाई F1 और ये F1 तो अब तीनों में H1 आ रहा है तो तीनों से H1 तो कैंसिल हो गया H1 तीनों जगह से कैंसिल हो गया पीछे क्या रह गया 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस F1 माइनस D डिवाइड बाई F1 और इसको मैं अब और क्या लिख सकता हूँ थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कुछ छूटा तो नहीं सो आई कैन राइट इट इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस इसको अलग अलग लिख लीजिए F1 डिवाइड बाय F1 प्लस F2 तो F1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा 1/F2 माइनस D/F1 ये हमारी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है उसका फॉर्मूला निकल गया ये हो गई इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो एचएम ले लेते हो 1/F को मैं अगर F में लिखता हूं तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू F1 F2 डिवाइड बाई क्या F1 प्लस F2 माइनस D यही होगा हाँ यही होगा और इसको मैं नीचे वाली जो वैल्यू है इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं D माइनस में कॉमन ले लूं तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कैन आई कैन राइट माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो मैं लिख सकता हूँ D माइनस F1 माइनस F2 ठीक है। अब जो माइनस है इस माइनस साइन को मैं नीचे नहीं लिख के माइनस साइन ऊपर लिख देता हूँ और नीचे वाली जो वैल्यू है D माइनस F1 F2 इसको मैं नया नाम दे देता हूँ डेल तो ये भी मेरा फॉर्मूला वही है जो मैंने ऊपर लिखा नीचे मैंने लिख दिया डेल व्हाट इज डेल वेयर डेल इज D माइनस F1 प्लस F2 ये मेरा डेल है। अब ये जो डेल है अगर डेल के अंदर D की वैल्यू F1 और F2 के योग से बड़ी है if del is greater than F1 plus F2 अगर D अगर D मेरा F1 प्लस F2 से बड़ा है तो ये वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव लेकिन यहाँ पर ये क्या है नेगेटिव तो मेरे F क्या हो गया नेगेटिव और F नेगेटिव होने का मतलब क्या हो जाएगा देन F क्या हो गया नेगेटिव और F नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया डाइवर्जिंग लेंस कैसा है F कहाँ पर है F सामने नहीं है F पीछे की साइड में दैट इज जो लेंस है इक्विवेलेंट जो लेंस है इक्विवेलेंट लेंस इज डाइवर्जिंग इक्विवेलेंट लेंस डाइवर्जिंग होगा डाइवर्जिंग मीन्स लाइट फैलेगी इफ D is less than F1 plus F2 F1 और F2 के योग से D की वैल्यू छोटी है
तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस, माइनस आती है यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, तब क्या हो जाएगा, देन कन्वर्जिंग सिस्टम, तब हमारा कन्वर्जिंग सिस्टम बन जाएगा। जो इक्विवेलेंट लेंस होगा वो कन्वर्जिंग होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज ये हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। शिवांगी समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। हाँ। हो गया? हो गया। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, ये फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला कौन से केस में निकाला, जब मेरे पास में दो लेंसेज, दो अलग अलग लेंसेज है और अब उन दोनों लेंसेज को हटाकर मैं एक लेंस सिस्टम काम में ले सकता हूं। मैंने दो लेंस लिए, लेंस 1, लेंस 2, दैट इज L1 लेंस, L2 लेंस, और इसमें से जो पैरेलल रे को निकाला, पैरेलल रे को निकालने के बाद में ये पैरेलल रे इस पॉइंट पे फोकस हो गई। ठीक है, ये मेरा फाइनल फोकस पॉइंट। इस पूरे सिस्टम को मैंने हटा दिया, इसकी जगह मेरे पास में सिर्फ एक लेंस ले लिया जो इक्विवेलेंट लेंस है, इन दोनों लेंस के इक्विवेलेंट लेंस है, और जब उसमें से लाइट पास हो रही है तो फोकल पॉइंट में से पास। दोनों लेंस को हम हटा के एक लेंस सिस्टम काम में ले सकते हैं, और इस लेंस के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमने ये निकाला। इस केस में हमने क्या माना कि यहाँ का मीडियम एयर, या जो भी यहाँ पे मीडियम म्यू, यहाँ पर भी मीडियम म्यू, यहाँ पर भी मीडियम म्यू, तीनों जगह मीडियम बराबर है। यानी कि लेंस L1 के इधर का मीडियम, दोनों लेंस के बीच का मीडियम, और इस लेंस के आगे का मीडियम, सभी मीडियम एक जैसे हैं। अब अगर सभी मीडियम एक जैसे नहीं हो, मान लीजिए यहाँ पर मीडियम मेरा एयर है और इधर भी एयर मीडियम, लेकिन दोनों लेंसेज के बीच में जो मीडियम है वो म्यू मीडियम है। दोनों लेंसेज कितने डिस्टेंस पर है, d डिस्टेंस पर है। तो जब दोनों लेंसेज के बीच में डिस्टेंस d है और बीच का मीडियम एयर नहीं है, अलग मीडियम है, तो फॉर्मूला मेरा यही रहेगा। बस फर्क क्या आ जाएगा कि जो फॉर्मूले में जो मैं d ले रहा हूं उस d को d डिवाइड बाय म्यू कर दूंगा, रेस्ट ऑल इज गुड। अगर बीच में मीडियम है तो d डिवाइड बाय म्यू मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। ठीक है, d डिवाइड बाय म्यू कब, when medium of refractive index
mu is introduced between lenses, then equivalent focal length, ये हो जाएगी और कोई फर्क नहीं। तो आज की क्लास यहीं तक। हमने लेंस में डेविएशन देख लिया और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि इसमें जो अभी तक हमने बात की थी कार्डिनल पॉइंट की, जब डबल लेंस सिस्टम है और उसको हमने इक्विवेलेंट लेंस में कन्वर्ट कर दिया, और मैंने पिछली बार भी कहा था जितने ज्यादा लेंसेज होंगे, जैसे 1 2 3 4 इतने खूब सारे आप लेंस लगा दो, तो उसके अंदर सबसे इजी तरीका कौन सा होता है, कार्डिनल पॉइंट का, जो हमने गॉसियन पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारे गॉसियन पॉइंट कौन से हैं, कार्डिनल पॉइंट कौन से हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी कार्डिनल पॉइंट इन टू लेंस सिस्टम। अगर दो लेंस सिस्टम में कार्डिनल पॉइंट कहाँ कहाँ बनेंगे और उन कार्डिनल पॉइंट से इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, वो हमारी नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। क्या है सर वो बता दीजिए जो मैंने बोला था आपसे। हाँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ। आप मुझे वापस अभी या तो इस पे भेजो कि मुझे वो देखना, मैं उस पे पढ़ नहीं पाया था व्हाट्सएप पे क्या जो भेजा था। ठीक है भरत? ओके सर, थैंक यू। कोई डाउट पूछ लो। रोज कोई डाउट? सर मैं वो किस पे सेंड करूं? मैं अभी करता हूँ इस पे, आपको मैं राइट देता हूँ, फिर आप इस पे करना। आप क्या मोबाइल से देख रहे हो?